नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं। कल तक हमने स्वरांत पुल्लिंग शब्दों के रूप देखे थे। आज से व्यंजनांत पुल्लिंग शब्दों के रूप प्रारंभ हो रहे हैं। पहला चकारांत शब्द है पयोमुच। तो एक नियम है, चोकुह, च का क होता है। जहां पर व्यंजन होता है वहां पर च का क होता है, और जहां स्वर होता है वहां चकार का चकार रहता है। तो ये दो नियम अगर ध्यान में रहे तो इसको याद करने की बहुत सी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पयोमुख, पयोमुचौ, पयोमुचः प्रथमा, पयोमुचम, पयोमुचौ, पयोमुचः द्वितीया, पयोमुचा, पयोमुख्भ्याम। क के आगे वह यानी घोष वर्ण आया है, इसलिए क हो गया। पयोमुक्भिः, पयोमुचे, पयोमुख्भ्याम, पयोमुक्भ्यः, पयोमुचः, पयोमुख्भ्याम, पयोमुख्भ्यः, पयोमुचः, पयोमुचोः, पयोमुचाम, पयोमुचि, पयोमुचोः, पयोमुक्षु। हे पयोमुख, हे पयोमुचौ, हे पयोमुचः संबोधन। यह यहाँ भी पयोमुक्षु कैसे हो गया? आगे सु प्रत्यय है तो एक नियम है आदेश प्रत्ययो हो। प्रत्यय वाला अगर आदेश आगे हो तो वहां पर सकार का शकार होता है। तो पयो मुच, और आगे मुच का क हो गया। पयोमुख धन सु, सु का श हो गया। तो पयोमुक्षु क श योगे क्ष। तो कोई नया विषय नहीं है, बहुत सरलता से ये शब्द ध्यान में आ सकते हैं जिनका संधि का प्रकरण हो गया है। ऐसे प्रांग शब्द है, प्रांच। प्रांत शब्द है क्या? तो प्र उपसर्ग है और अंशु धातु है। अंशु धातु या तो पूजा अर्थ में आती है या गति अर्थ में आती है। तो अंशु धातु से शेष बचेगा अंश। प्रधन अंश मिल जाएगा तो ये बन जाएगा प्रांच। ठीक है ना? तो प्रांच शब्द जो है, यहां भी एक काम करना है। जहां पर व्यंजन है वहां पर चकार का लोप करना है। जहां स्वर है वहां जो की त्यों रखना है। बस अब पढ़ते चलो। प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः प्रथमा, प्रांचम, प्रांचौ, प्राचः द्वितीया, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भिः तृतीया, प्राचे प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः चतुर्थी, प्राचः प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः पंचमी, प्राचः प्राचोः प्राचाम षष्ठी, प्राची प्राचोः प्राक्षु सप्तमी। हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांचः संबोधन। चलिए विसर्ग संधि की ओर बढ़ते। कल हमने षत्व संधि आरंभ की थी। कल हमने एक विषय उठाया था कि विसर्ग के स्थान पर सकार होता है और च्युत्व संधि के कारण से शकार का शकार हो जाता है, मतलब श हो ही जाता है। अब जब हो ही जाता है तो आपको अलग से करने की आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर कल देखा था कि जब हम स का श करते हैं, मतलब विसर्ग का स और स का श करते हैं, वहां पर विसर्ग के आगे या तो शकार है या ट ठ है, और यहां पर सकार नहीं है। मतलब विसर्ग के आगे न शकार है न ट ठ है, अपितु विसर्ग के आगे प वर्ग, क वर्ग और प वर्ग है।
तो ये दोनों शकार में आने वाला अंतर है। तो चलिए अपन इस संधि के कुछ नियम देख लेते हैं। तो इसका पहला नियम है, मतलब बनना क्या है, तो विसर्ग बराबर स श। पहला नियम क्या है, तो ये कह रहे अवर्ण को छोड़कर अन्य स्वर हो, या ह, य, व, र, ल हो। ठीक। उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क वर्ग अथवा प वर्ग हो, तो विसर्ग बराबर श। ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखते हैं। अच्छा, इसमें भी क वर्ग और प वर्ग से क्या लेना है, क्या संपूर्ण को लेना है? तो उत्तर है कि पाश, पाश, कल्प, काम्य और क, इनका ग्रहण करना है, मतलब संपूर्ण शब्दों का ग्रहण नहीं करना है। यदि ऐसा हो तो क का श होता है, जैसे सर्पी, पाशम। अवर्ण में आता है अ और आ, तो यहां क्या है, ई। इसलिए जो है ई के बाद पांच शब्द है, बीच में विसर्ग है, विसर्ग का श होना है, तो सर्पिश, पाशम, ऐसे ही सर्पि, कल्पम। प्रश्न, ये नियम क्यों देना पड़ा? प्रश्न क्या है, ये नियम क्यों देना पड़ा? तो विसर्ग के बाद प या क हो, तो प होने पर उपतमानीय और क होने पर जिह्वा मूल्य होता है विकल्प से, अर्थात विसर्ग का विसर्ग भी रहता है। अपन ने देखा था क करोति उस प्रकरण में। तो जब वैसा होता है तो उन दोनों विकल्पों को बाध कर ये नियामक सूत्र लगा है। ठीक है ना। ऐसे ही सर्प ही कम, या सर्प ही काम्यति। अब एक प्रश्न है, कह काम्यति कर लेते हैं। यहां विसर्ग के बाद क है, क्या अपन ऐसा कर ले वे कस काम्यति? इस नियम की बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं? अरे भाई, कश काम्यति कर ले वे क्या, ये पूछ रहा हूं ना मैं। कश काम्यति कर ले वे क्या? तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अवर्ण को छोड़ करके होना चाहिए। यहां अवर्ण है, विसर्ग से पहले जो क है उस क में अ है,
और अवर्ण होने के कारण से ये प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये थोड़े से नियमों का ध्यान रहने पर दूसरा नियम, इसके उदाहरण हमने इसलिए नहीं देखे कि सिंपल है श करना आपको। यदि इधर जैसे मान लेते हैं पयः या अयः लेते हैं और फिर आगे इनमें से कोई शब्द लेते हैं, पय काम्यति, तो पयश काम्यति हो जाएगा। अ नहीं आया ना। हाँ, विसर्ग आए, मतलब अवर्ण को नहीं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेता हूं, मैं एक बार खोज लेता हूं उदाहरण। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई सिंपल उदाहरण से काम चल रहा है। अवर्ण को छोड़कर अन्य स्वर भी तो लिखा है ना। हाँ, लेकिन व्यंजन के बाद भी यह विसर्ग नहीं आना है, आना ही नहीं है। एक बार इसका उदाहरण देखता हूं फिर बात करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। एक नया शब्द आ रहा है, पहले उस शब्द की बात करें अपन। उपधा एक व्याकरणिक शब्द है ये। प्रत्येक क्षेत्र के अपने कुछ शब्द निर्धारित होते हैं और उस क्षेत्र में उसका वही अर्थ होता है। उदाहरण के लिए यदि भाव शब्द में लेता हूं तो ज्योतिष में भाव शब्द का अर्थ होता है ग्रह रहने का स्थान, मतलब कुंडली में भाव शब्द का अर्थ होगा ग्रह रहने का स्थान। लेकिन जैसे ही मैं तंत्र शास्त्र में चला जाऊंगा भाव शब्द का अर्थ होगा व्यंतर बाधा। तो एक ही शब्द के जब जब कभी ऐसा प्रसंग आता है कि क्षेत्र बदलते हैं तो उनके अपने अर्थ होते हैं। कुछ शब्द किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब साहित्य का भी अपना एक क्षेत्र है, तो उपधा शब्द का प्रयोग जो है वो रूबी दीदी, मैं एक बार उदाहरण देखूं उसके बाद आपको बताऊं। अपने अपने क्षेत्र में जो प्रचलित शब्द है वो होते पारिभाषिक शब्द, और वो पारिभाषिक शब्द केवल उसी में मिलेंगे, जैसे उपधा शब्द व्याकरण में ही मिलेंगे। तो इसका अर्थ किया है कि अंतिम व्यंजन से पहले वाला वर्ण। और यदि ये हो गया व्यंजनांत शब्द हो तो, और स्वरांत शब्द हो तो अंतिम स्वर, इसको हम क्या कहेंगे? उपधा। तो जिनकी उपधा में इकार हो उनको कहेंगे इकारोपधा, या उकारोपधा। जिनकी उपधा में इकार है अर्थात जिनकी उपधा में उकार है, यदि ऐसे वर्ण हो उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क वर्ग अथवा प वर्ग हो तो विसर्ग बराबर श। जैसे निह प्रत्युहम। अब इसमें एक नियम और है। वो नियम क्या है? विसर्ग किसी प्रत्यय का अवयव नहीं होना चाहिए। बता देता, मैंने राम शब्द लिया,
और उसमें सु प्रत्यय लगाया, इसमें उकार की इत संज्ञा होती है, राम धन स बचता है, फिर विराम अवसान से राम की अवसान संज्ञा हो गई। विसर्ग का स कहा क्या है, रामस कर दिया ना। अब सकार की अवसान संज्ञा हुई और अवसान संज्ञा होकर के रामह बना, तो विसर्ग काय का बना है, सु का, मतलब प्रत्यय का। सु क्या था, सुबंत प्रत्यय था। मतलब सीधी सीधी बात, जितने शब्द रूप आपने पढ़े हैं, जितने धातु रूप आप पढ़ेंगे, उनके रूप होने पर भले इकार उपदा हो, उकार उपदा हो, जैसे इकार उपदा वाला शब्द मैं बता दूं, मति ही, उकार उपदा वाला शब्द है साधु। और अब उसके बाद यदि क वर्ग अथवा प वर्ग आता है तो सकार का शकार नहीं होगा। इसका अर्थ सरल सरल बता देवे तो पूर्व पद अव्ययात्मक होगा, सीधा सीधा अर्थ। क्यों, क्योंकि अब ये जो नी है, ये किसी प्रत्यय से बना हुआ विसर्ग नहीं है। निर जो है वो उपसर्ग है, स का विसर्ग हो गया है, लेकिन प्रत्यय का नहीं है, निर प्रत्यय है, दुष्प्रत्यय है, तुर प्रत्यय मतलब अव्यय है, उपसर्गात्मक अव्यय। तो ऐसे समय में ये हो जाएगा, तो यहां पर निस प्रत्यय है, मतलब निस अव्यय है, वो भी उपसर्ग रूप अव्यय है ना। इसलिए क्या हो गया, हमारी शर्त क्या थी, इकार उपदा हो, तो इकार उपदा है, उसकी प्रत्यय का अवयव नहीं हो तो नहीं है। आगे क वर्ग अथवा प वर्ग हो तो यह प वर्ग का प्रथम अक्षर है। मतलब जितनी शर्तें थी, अनिवार्य शर्तें पूरी हो गई है, तो निष्प्रत्युहम का रूप बनेगा निष्प्रत्युहम। हाँ, एक तो ये जो नियम है, ये नियामक नियम है, मतलब इसके विकल्प नहीं। मैं विसर्ग को विसर्ग रख करके प्रत्युह नहीं लिखूंगा। यहां पर फिर वही बात लाना, विसर्ग के बाद प वर्ग हो तो विसर्ग का उपत्मानीय होना चाहिए अथवा विसर्ग का विसर्ग रहना चाहिए, तो ये नहीं होता। तत्वार सूत्र में एक शब्द आता है, दुहु पक्व, दुष्पक्व, दुष्पक्व। अब यहां पर क्या हुआ, ऊ में उपदा क्या है, ऊ, और ऊ उपदा है, आगे प है, इसलिए जो है ऐसे ही कई शब्द बनेंगे, दुष्कृत्य, दुष्कर्म, और ले लो, कुल मिलाकर चतुपंचाशत। अब ये जो चतु पंचाशत, अब ये जो चतुः शब्द है, ये चतुर शब्द है, इसलिए ये किसी प्रत्यय से नहीं बना है, संख्यावाचक। अच्छा, अब एक प्रश्न है, जैसे मैंने कहा, फिर एक उदाहरण देख लो। मान लो मैं कह रहा हूं अग्नि करोति, आपका ध्यान है ना।
प्रश्न है अग्नि ही करोति, यहाँ पर इकारांत उपधा है और साथ में जो है विसर्ग है, साथ में क वर्ग का क है, तो यहाँ पर अपन कर लेवे क्या? तो ये जो अग्नि है ये विसर्ग का प्रत्यय का अवयव है, या नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है कि वो प्रत्यय का अव्यय है, चतुष्कोण बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि ही क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, मतलब सुबंत प्रत्यय, और प्रत्यय का अगर अव्यय हो, अवयव हो, तो वह विसर्ग शकार में परिवर्तित नहीं होता। ये अपन ने नियम बनाए। प्रत्यय का अवयव है। हाँ, अवयव और अव्यय दोनों में अंतर है। जी जी जी, सोनी दीदी, अभी अपन ने अग्नि ही करोति देखा था, है ना? या अग्नि प्रज्वलती भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अग्नि प्रज्वलित कर लो भले। तो ये अग्नि शब्द कैसे है? तो मूल शब्द है अग्नि, इसमें सु प्रत्यय लगाए, स का मतलब ऊ का लोप हो गया, स बचा, ऊ का लोप हो गया, स बचा, अग्नि शब्द बना। अब इसको हमने स का विसर्ग बनाया, तो अभी क्या था, सु क्या लगाया था हमने? प्रत्यय लगाया था। तो चूंकि सु प्रत्यय लगाया था, तो ये जो विसर्ग है वो स्वकीय नहीं है, प्रत्यय वाला विसर्ग है। और यदि प्रत्यय वाला विसर्ग है तो वह शकार में परिवर्तित नहीं होगा, बाकी पूरी शर्तें होने के बाद भी। रूबी दीदी, वैसे एक एक शब्द को सिद्ध करने में बड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने सर्पी शब्द का वर्णन नहीं किया। बाकी सर्पी शब्द में सु उपसर्ग, सु जो है प्रत्यय नहीं है। पहले तो सर्पिश शब्द है, सर्पिश शब्द है मूल रूप से। आपकी शंका को मैं ठीक से समझ रहा हूं, तो सर्पिश का होगा सर्पिस और इसका होगा सर्पी। तो यहां पर प्रत्यय न होकर के मूल शब्द है। हाँ, अब आपका प्रश्न है प्रत्यय लगे कि नहीं लगे, कैसे पहचानते हैं? तो मैंने आपसे कहा कि प्रत्ययों के जो मूल भेद है, पहला है विभक्ति प्रत्यय, जिसको व्याकरण में कहते सुबंत। दूसरा है धातु प्रत्यय, इसको कहते तिगंत। तीसरा है तद्धित प्रत्यय, चौथा है रुदंत प्रत्यय, और पांचवा है स्त्री प्रत्यय। हमारे यहां क्या किया गया, शब्दों को मूल रूप से रखा गया। पुल्लिंग को बनाने में आपको कुछ करना नहीं है, नपुंसक लिंग को बनाने में आपको कुछ करना नहीं है, विभक्ति प्रत्यय लगा दिए। जैसे राम शब्द है, कुमार शब्द है, तो जैसे मैंने मान लेते कुमार लिखा है ना? अब कुमार शब्द पुल्लिंग है, ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है। अब कुमार शब्द को यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो जो प्रत्यय लगेंगे उनको कहते स्त्री प्रत्यय। तो ऐसे 5 प्रकार के प्रत्यय हैं, इनका एक एक का वर्णन, जैसे अभी अपन शब्द रूप देख रहे हैं, तो शब्दों के प्रत्यय अपने को समझ में आए हैं।
यदि ऐसे अपन धातु देखेंगे, धातु के प्रत्यय वगैरह, मतलब जो जो अभ्यास होता जाएगा वो प्रत्यय ठीक से समझ में आने लगेंगे तो पहचान हो जाएगी। अब एक साथ सारा व्याकरण तो हो नहीं सकता, इसलिए अपन केवल नियम याद कर लेवे, नियम को सामने रख लेवे, और जब कभी अगले प्रत्यय पूर्ण होंगे तो समझ में आएगा ये प्रत्यांत शब्द है। चलिए, तो निष्प्रणय, आविष्कार, निष्फल, निष्प्राण, ये जितने शब्द हैं ये सब इसी नियम से बने हुए हैं। अब अपन एक अगला नियम बना, जी जी जी, श बन जाएगा। अब एक शब्द बता रहा हूं मैं, अपन संधि पढ़ चुके हैं, इसलिए इन शब्दों से भय नहीं लगना चाहिए। ये है ईसंत शब्द और उसंत शब्द। जिसके अंत में इस है ना, जैसे अभी देखा था अपन ने सर्पिश, तो ईसंत शब्द हो गया, ठीक। और वपुस उसंत शब्द हो गया। तो ईसंत शब्द हो या उसंत शब्द हो, इन दोनों शब्दों के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क वर्ग अथवा प वर्ग हो, तो विसर्ग बराबर श। हाँ, चतु उसंग हो जाएगा। हाँ, उसंत, ठीक है। अच्छा, अब एक नया विषय, ये इसंत उसंत भी समर्थ होने चाहिए। व्याकरण की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। अब ये समर्थ का अर्थ होता है जिस शब्द का, देखिए बलवान का अर्थ, अब शब्दों में कोई ताकत तो होती नहीं, ताकत का अर्थ कोई कुश्ती तो नहीं खेलनी है, शारीरिक बल तो नहीं होगा, तो इनकी अपनी वाच्य सामर्थ्य होती है। शब्दों की सामर्थ्य क्या है? वाच्य सामर्थ्य, अपने द्वारा वो एक विशिष्ट अर्थ को बताते। जैसे मैंने कहा वहां, तो इसका एक निश्चित अर्थ हुआ, वहां मतलब इस स्थान पर नहीं है, इस स्थान से दूर है। यहां कहने का अर्थ क्या हो गया? सन्निकट है, कहीं तो भी यहीं रखा है, मतलब सन्निकट है, वहां रखा था, तो कहीं दूर है। शब्दों की अपनी सामर्थ्य, इस सामर्थ्य को व्याकरणकारों ने दो भागों में बांटा है, एक व्यपेक्षा और दूसरा एकार्थी भाव। ठीक है, अब इसको समझ लो। कई शब्द हमको जा चुके हैं, जा चुके हैं, तो हमें केवल उसको यहां पर रिपीट करना है। ये व्यपेक्षा क्या है? विधन अपेक्षा, ना विशेष अपेक्षा रखने वाला। ठीक, तो जिसमें विशेषण भाव सहित समुदाय अर्थ ना हो करके अन्वय का बोध होने में शब्द विशेष की अपेक्षा होती है। विशेष अपेक्षा क्या है? अन्वय करना है, एक एक शब्द का अर्थ करना, है ना। तो अन्वय का बोध होने में
शब्द विशेष की अपेक्षा होना, इसको कहेंगे व्यपेक्षा। बता रहा हूं। और ये व्यपेक्षा जो होती है वो वाक्य में ही होती है। मतलब व्यपेक्षा क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य के दो भेद की है, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव। तो व्यपेक्षा जो है वो सामर्थ्य का नाम है, और ये सामर्थ्य केवल वाक्य में प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, हे नाथ आप मुझे भव सागर से पार करो, ये मैंने एक वाक्य लिखा। अब इसमें से अपन एक काम करते हैं, मुझे हटा देते हैं। पहले आप हटा देते, हे नाथ मुझे भव सागर से पार करो। तो हे नाथ क्या है? संबोधन है। आप चाहिए कि नहीं? उसके बाद चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हे नाथ जब संबोधन बोला है तो संबोधन का कर्ता कौन है? ये तो संबोधन हो गया। वाक्य का कर्ता कौन? तो आप, है ना? तो यहां आप है क्या? नहीं है। तो चलो अब मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य का अर्थ करो, हे नाथ मुझे भवसागर से पार करो। नहीं मालूम है? मालूम है? आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या कह रहे हैं? अन्वय का बोध होने में, मतलब शब्द का अर्थ समझने में, या आप शब्द आप लगा ही रहे। आप मुझे बताओ, मैं तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण बोल रहा हूं, वंदे। वंदे का अर्थ आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा है पूरे गाथा में, मतलब श्लोक में? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूपिताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धे। वंदे के साथ कहीं भी अहम शब्द है तो आपने अर्थ मैं कैसे कर लिया? तो बोले वंदे जो शब्द है वो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए वहां पर अंधे अहम ये इंक्लूड है। तो मैंने क्या किया? अहम की अपेक्षा रखी और वंदे का प्रयोग किया। अब मेरा वाक्य पूरा हो गया, देखो, अहम वंदे, वाक्य पूरा हो गया। वाक्य पूरा होने में किसी शब्द की अपेक्षा। चलिए इसमें से आप हटा देते हैं और उसकी जगह मुझे यहां कम कर देते हैं। हे नाथ आप भव सागर से पार करो। किसको? अरे मैं निवेदन कर रहा हूं तो मुझे, अब मैंने मुझे नहीं लिखा तो भी यहां बोध हो गया कि नहीं? तो अन्वय का बोध कराने में यदि शब्द विशेष की अपेक्षा होती है तो उसको व्यपेक्षा कहते हैं। ठीक है, इसको व्यपेक्षा सामर्थ्य कहेंगे। एक सामर्थ्य की और चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सामर्थ्य है जिसका नाम है एकार्थी भाव। तो विशेषण भाव सहित समुच्चयार्थ की जहां प्रतीति होती है उसे एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य कहते हैं, और ये समास में होता है। खास तौर से विशेषण किसमें होता है? कर्मधारय समास। नीलम कमलम या नील कमलम, मतलब हम यहां पर एकार्थी भाव सामर्थ्य क्या है? नीला ही कमल चाहिए, सफेद कमल नहीं चाहिए, पीला कमल नहीं चाहिए, गुलाबी कमल नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि नहीं चाहिए। मतलब कमल ही चाहिए, गुलाब नहीं चाहिए, जाई जुई बेला वगैरह नहीं चाहिए, नीला ही चाहिए, कमल ही चाहिए। विशेषण भाव सहित समुदायार्थ जहां प्रतीति में आता हो उसको, और ये कहां प्रयोग में आता है? केवल समास में। हम जो इसंत उसंत को समर्थ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसंत उसंत होने पर
और वो भी व्यपेक्षा वाला होने पर विकल्प से शकार होगा, और यदि एकार्थी भाव होगा तो नियम से शकार होगा। मतलब शकार तो होगा, दोनों में होगा, समास होने पर नियम से होगा और वाक्य होने पर विकल्प से होगा। मतलब ये दोनों बातें, इसकी चर्चा अपन समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।